हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको ना आज क्लास 8 का हिंदी मीडियम में जो 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा ना, उसका जो डीओई ने प्रैक्टिस पेपर इशू किया हुआ है ना, वो आपको समझाने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखो यहाँ पर जो पहला खंड है ना का, उसमें 12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और एक एक नंबर के होंगे। समझो मेरी बात। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में खंड का करेंगे। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहे हैं, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे 108 को डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग कहते किसे हैं। पता है आपको पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? जैसे एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया 9, चार चौक 16। तो ये सेम सेम है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। समझ में आ रहा है? आ रहा ना? तो इसने बोला है कि 108 को किससे भाग करे कि ये पूरी तरीके से पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी मिल जाए, या तो भाग करने के लिए बोलेगा या गुणा करने के लिए बोलेगा, आपको इसका प्राइम फैक्टर करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। आप कैसे करेंगे? 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, एक ऐसे 2 सत्ते 14। देखो दो का तो आसान आधा करते जाओ, पर यहाँ पे 27 आ गया तो 3 से जगह 3 दूनी 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आपको एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। अब आपको एलसीएम आता है। अब आप देखो कि किसका जोड़ा नहीं बन रहा। इसका जोड़ा बन रहा है, बन रहा, दो दो एक बन गया। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा ना, 3 फालतू है। जब भी बोलेगा विभाजित करने के लिए, विभाजित करने के लिए बोलेगा तो आपको हटाना है, तो फालतू देखना। फालतू 3 है, तो 3 आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया सी। एग्जाम में कैसे करोगे? तो रफ होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का डाल के ऐसे करके सी का 3 लिख दो, या खाली सी लिख दो, बहुत है। आगे समझ में? अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 333 के घन के इकाई स्थान का अंक है। ये कह रहा है इसका घन करो और उसका इकाई का स्थान बताओ। देखो घन मतलब होता है, देखो मैं आपको समझा भी रहा हूं ना, तो आप पेपर में ऐसे मत करके आना, ये रफ में लाइन डाल के इधर करना, बाकी मेन में यहाँ लिखना है। तो चलो मैंने लाइन डाल ली, तो रफ में यहाँ करूंगा। जैसे इसने बोला है 333 का घन करो, तो 333 की 333 की 333 में गुणा करो। मतलब पहले जो करो फिर ऐसे करो, तो ऐसे तो बहुत टाइम बीत जाएगा, पर हमें ऐसा नहीं करना। पहले आपको बता दो घन का मतलब क्या होता है। घन का मतलब होता है उसी रकम की उसी रकम में गुणा करना, उसी रकम की उसी रकम में गुणा करना, वो भी 1 2 3 बार। अब जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 3 का क्या होगा? 3 तिया 9 ते 27। ऐसे 4 का क्या होगा? 4 4 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64। अब का बच्चे ऐसे सोचते हैं 4 चौक 16, फिर 4 को उससे गुणा करते हैं। नहीं, 4 चौक 16 फिर 16 चौके 64। ऐसे रूल से चलना पड़ता है, लाइन से चलना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है डियर? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अब यहाँ पर इससे बोला कि इसके घन के इकाई का स्थान, खाली इकाई का बोला ना, तो खाली हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से करेंगे, 3 3 9 27 आ गया। तो इसने बोला इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या है? 7। तो 7 आंसर आ गया। तो दूसरे का आंसर क्या आ गया? बी, 7 आ गया। आया समझ में? अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से सुनना, पीछे कर लेना, अच्छे से करना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इसको हल करो। तो जब थर्ड क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि हम ये सारा रफ में दिखाएंगे, हम इसे फेयर में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही करके दिखा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन है, इसने बोला इसे सॉल्व करो, तो कैसे करोगे? देखो आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। एक तरीका तो ये, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, वही वाला तरीका करता हूँ जो हर जगह लग जाएगा, ठीक है। बस ये आ रहा ना, पूरे के नीचे अगर लाइन है, पूरे के नीचे मतलब अलग अलग नहीं, पूरे के नीचे लाइन है और नीचे रकम लिखी है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 लिखो, x माइनस 2, 5 से कितना होता है? 15, x माइनस 4।
अब इस 12 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 15 एकम 15, 15 चौके 60। ठीक है। जब ये जो भार रकम होती है ना, इसको दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो भार होता है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 15 एकम 15, 15 चौके 60। अब ये जो एक्स वाले है ना वो एक तरफ लिखते हैं और बिना एक्स वाले एक तरफ लिखते हैं। देखो अब ये एक्स वाला ना ये इक्वल है, प्लस का 15 जाके क्या हो जाएगा माइनस का 15, माइनस का 24 जाके क्या हो जाएगा प्लस का 24। 15 में से 12 के कितने बचे माइनस के 3। 60 में से 24 के कितने बचे 26 बचे, 36 बचे, कितने बचे 36। देखो एक्स वाले को उधर ले गया, बिना एक्स वाले को उधर ले गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। 15 में से 12 गए माइनस के 3, 60 में से 24 गए माइनस के 36 आ गए। अब आगे देखो, मल्टीप्लाई वाला माइनस का 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया। अब इससे डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक्स आ गया 12। आई समझ। दोबारा देखो क्या करा, सबसे पहले इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए। अब ये बच्चे सोचते 15 कैसे आया, तो 5 दिया 15 हो गया ना। फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करनी है। फिर प्लस का 15 जाके माइनस का हो गया, माइनस का 24, माइनस का 24 जाके प्लस का 24 हो गया। 15 में से 12 के माइनस के 3, 60 में से 24 के माइनस के 36, माइनस का 3 गुणा वाला जाके डिवाइड हो जाएगा। इसे काट दिया, आंसर आ। ठीक है, ये तीसरा वाला मैंने करवा दिया। देखो ये जो डीओई ने भेजा है ना, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, क्योंकि ये एक आइडिया है, एक प्रैक्टिस है। आपकी तैयारी इसी से बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इसी को बहुत डीपली अच्छे समझते हो। रटो मत, समझो, बार बार करो, क्योंकि सेम नहीं आएगा क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक प्रिंटर का बिक्री मूल्य इतना है। समझो, प्रिंटर जो है वो 13,000 का बेचा है। प्रिंटर का बिक्री मूल्य कितने रुपए है, 13,000 रुपए। ठीक है, इसने बोला 12% की दर से बिक्री कर लगता है, तो बिक्री कर कितना है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा रफ में कर सकते हो आप। और जो बिक्री का लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ठीक है, यदि विनोद इसे खरीदता है तो उसे जिस राशि का भुगतान करना होगा वह बताओ। देखो एक प्रिंटर का बिक्री मूल्य इतना लिखा हुआ है, ठीक है, और 12% से उस पर टैक्स लगेगा। तो यदि विनोद उसे खरीद रहा है तो उसे जिस राशि का भुगतान करना पड़ेगा वो बताओ। तो सिंपल सी बात है, अगर ये बेचने के लिए और उस पर अगर टैक्स लगेगा तो अमाउंट बड़ी हो जाएगी ना, है ना। तो अब आपको पता लगाना कि टोटल विनोद को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो ये बिक्री कर प्रतिशत में था। अब रकम निकाल लो, बिक्री कर निकालो, किसका 12% किसका लगेगा, इसका लगेगा। जो बिक्री करे बिक्री मूल्य पे तो लगेगा। तो 13,000 का 12%, तो 13,000 लिखा, कहा की जगह गुणा लगाया 12% की जगह 100 आ गया, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो बची, 12 3 36 का 6 ऊपर 3 हासिल, 12 कम 12 13 15, 1560 रुपए से टैक्स के देने पड़ेंगे। तो विनोद का खरीद मूल्य कितने का है, या विनोद द्वारा दी गई राशि, या विनोद द्वारा किया गया भुगतान, जो मर्जी लिख दो। अब पहली बात तो ये एमसीक्यू है, तो टीचर आपका आंसर देखेंगे खाली विनोद द्वारा। मैं आपको पर ये इसलिए समझा रहा हूँ पूरा पूरा, कहीं अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए तो आप करते लोगे। विनोद द्वारा भुगतान, विनोद द्वारा की गई राशि का भुगतान, की गई या भुगतान की गई राशि लिख देना, विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि। तो 13,000 तो उसको देने थे,
प्लस 1560 रुपये से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो कितने हो गए? 14,560 रुपये हो गए। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14,560 रुपये। इसका आंसर सी आ गया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, और इसलिए समझा रहा हूँ आराम से ताकि फिर फायदा है कि अगर जल्दी जल्दी समझाऊँ तो। ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? कितना आसान क्वेश्चन है, देखो बस इतना याद रखो, वेरिएबल को वेरिएबल से, नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल से। देखो जहां पर और है वहां पे प्लस लगा दिया। अब ये भी एम एन है, ये भी एम एन है, तो एम एन कितने हो गए? 2 mn हो गए। ठीक है, एक चॉकलेट एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट हो गई। अब देखो ये 5 और 3 कितने हो गए? 8 माइनस के 2। देखो प्लस वाले जोड़ लिए। अब एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों गिनती है, ये गिनती नहीं माना जाएगा, ये वेरिएबल के साथ हो गया, तो इसको तो सेम उतार देंगे। अब यहाँ पर देखो 8 में से 2 के कितने बचे? 6 बचे, क्योंकि 8 प्लस का 2 माइनस का 6 बचे, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? डी आ गया। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब आ जाओ छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया इतनी बने, तो उसी समय 7 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई कितनी होगी? देखो क्योंकि उसी समय बोला है, सूरज जो है दोनों पर सेम पड़ रहा होगा, तो छोटी चीज होगी तो उसकी छोटी परछाई बनेगी, बड़ी चीज होगी तो उसकी बड़ी परछाई बनेगी। अगर एक ही समय पर सूरज जब अपनी रोशनी बिखेर रहा है, तो जो वस्तु होगी जिस पर लाइट पड़ेगी उस पर जो परछाई बनेगी, अगर बड़ी चीज तो बड़ी बनेगी, छोटी हो तो छोटी बनेगी। तो ये कौन सा हुआ? प्रत्यक्ष हुआ। कौन सा हुआ? प्रत्यक्ष। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष है या ये विलोपन है या अप्रत्यक्ष है। ठीक है, तो ऐसे इसमें पता कैसे किया जाता है? तो इसका आप बॉक्स बना लो, ऐसे कर लो, ये हाइट है, ऊंचाई, ठीक है, और ये छाया की लंबाई है। ठीक है, मैं रफ में लिख रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आएगा। 5.6। देखो जब इसकी हाइट कितनी है तो छाया की लंबाई कितनी है? 2.80। तो देखो 5.60 में 2.80 है, तो 7.50 में कितना होगा? अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पॉइंट क्यों लगा ली? देखो ये मीटर में है ना, अरे सेंटीमीटर में है, तो इसको हमने इकट्ठा करके मीटर में लिख लिया। ठीक है, सुन रहे हो? अगर हमें छाया की लंबाई निकालनी है तो आप कैसे करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाई 5.60 इक्वल टू में 7.80 मल्टीप्लाई 2.80। बाकी मैंने फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है, आप उसको देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको ये फॉर्मूला और अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे करना। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइंड है। देखो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। देखो ये लिखा, ये 5.60 है ना, ये इक्वल लगा तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हट गया, ऊपर चला गया 100, ये पॉइंट हट गया नीचे आ गया 100, ये पॉइंट हट गया नीचे आ गया 100। ठीक है, 100 क्यों है? 2 जने हैं, इसमें भी 2 जने हैं, इसमें भी 2 जने, ऊपर नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। अब ये 100 से 100 कट गया। अब दोबारा लिख लो, बचा क्या क्या? 780, 280, 100, 560। ठीक है, अब ये 0 कट गई दोनों। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है ना, 28 दिन कितना होता है? 56। 28 से कम 28 दिन 56 होता है ना, हाँ है ना? तो ये बचा। अब इसको इससे भाग कर दो। काटना आता तो आप इसी में काट लो। चलो मैं यहाँ पे और दोबारा से लिख के काट देता हूँ। अब यहाँ काटो, किससे कटेगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, तो कितना आ गया? 39 बटे में 10, कितना आ गया? 3.9। 0 लगा लो, क्योंकि पॉइंट की जब गिनती होती है तो जितने में 0 लगा सकते हैं। तो कितना आ गया? 3 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? ये
अरे बच्चों इसमें आंसर पता है क्यों गलत हो गया? ये देखो यहाँ पर 50 था ये, और मैंने यहाँ 80 लिख दिया। कुछ बच्चे बोल भी रहे होंगे वीडियो में कि सर आपने 80 लिख दिया। ठीक है, थैंक यू बच्चे जिन्होंने बोला। बाकी फिर मुझे अपनी गलती खुद ही पता लग गई। ठीक है, 75 है यहाँ पे। अब इसे काटो तो 2 3 6 और 2 दूनी, यहाँ 2 7 14, और एक इसे दे देंगे तो 5 10। ठीक है, तो अभी तो ये 300 कितना आ रहा है? 37.5। ठीक है, तो ये 37.5 है, तो ये कितना बन जाएगा? 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, पैटर्न समझ में आ गया ना? ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है यहाँ पर 7th क्वेश्चन है। अब आ जाइए 7th क्वेश्चन पर। y का स्क्वायर 19y फिर 150। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके आगे 1 लगा दो, 150 एकम 150। ठीक है, अब यहाँ पर घटाने पर 19 चाहिए। ये गुणनखंड होते हैं, क्या होते हैं? गुणनखंड। तो 150 क्या होता है? 25 छिक्का 150 होता है, होता है। और बताओ 150 किसके बड़े में आता है? 15 धाम 150 होता है, होता है। ऐसा कोई पहाड़ा लिख लो सारे, ऐसे 5 गुणा में 30, 5 से 15 150 हो जाएगा, 30 पंजे 150 हो जाएगा। इनमें से ढूंढो वो कौन सा टुकड़ा जो घटाने पर 19 ले आए, बताओ। इनमें से 30 में से 5 जाएंगे, नहीं आएगा। 15 में 10 जाएंगे, नहीं आएगा। 25 में 6 जाएंगे, 19 आ जाएगा ना? तो हम ये वाला ग्रुप ले लेंगे। तो ये y का स्क्वायर लिखा माइनस 25, यहाँ पर y लिखा है, y लिख देंगे, माइनस 6y माइनस का 150। समझ में आ गया? देखो 25 में 6 जाएंगे, 19 से तो बचेंगे। 1 2 3 थे, 4 जने बन गए। ब्रैकेट लगाना बिल्कुल मत भूलना। ये सेम उतारना है, ये भी सेम उतारना, बस 19 की जगह 25 माइनस 6। अब बच्चे कहेंगे सर आपने इतनी मेहनत करी 19 लाने में, सर यहाँ 20 में से 1 घटा दो 19 आ जाएगा। नहीं ना बच्चों, ये 150 एकम 150, जो यहाँ पर नंबर आएगा वही वाला लेना है। यही तो इस क्वेश्चन की खास बात है। ठीक है, तो अब ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। पता है, देखो ये प्लस का 25 है ना, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये 2 ग्रुप बन गए, बन गए 2 ग्रुप। इक्वल लगाना मत भूलना। तो डियर हमने 2 जोड़े बना लिए। अब इसके टुकड़े करो। वाई स्क्वायर है तो वाई 2 बार लिख लिया। 25 का तो 5 पंजे 25 वाई, 6 का 3 दूनी 6 वाई। अब 150 का करो टुकड़ा, तो हमने ये लिया था ना, ये वाला लिख लेते हैं 6 गुणा में। ठीक है, देखो इसके टुकड़े कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब ये 2 ग्रुप हैं। ये कितने ग्रुप हैं? 2। अब इसको पहले गायब कर दो। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो 2 2 करके करना है। इन दोनों में कॉमन क्या है? वाई वाई। क्या बचा? वाई माइनस 5 पंजे 25। फिर अब इसको गायब कर दो। इन दोनों में क्या सेम है? अब कुछ भी सेम नहीं आ रहा। 3 दूनी 6 और 6, तो 3 दूनी 6 और 6 कॉमन है, तो बाहर क्या आ गया? 6। क्या बचा? वाई माइनस का 25। ठीक है, अगर ये दोनों ब्रैकेट के सेम हो गए तो आपने सही करा। आई समझ? अब ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे, और y प्लस 6 को एक बार लिख लेंगे। ये दोनों कॉमन आ गए ना, और y प्लस 6 बचा। एक बार दोबारा समझ लो क्या करा है मैंने। ये 150 है, 150 कम 150 करा,
150 किस किस के पहाड़े में आता है वो लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि घटाने पर 19 चाहिए, यहाँ पर माइनस लिखा, माइनस करने पर 19 चाहिए, तो ये ले लिया, ये कट गया, ये सेम उतार दिया, ये वाला सेम उतार दिया। इस 19 को लिखने के लिए 25 और 6 ले लिया, यहाँ पे y नाम दिया तो y लिख लिया, अगर x लिखा होता तो x लिखते, t लिखा होता तो t लिख देते। माइनस क्यों लिखा, 25 में 6 जाएंगे, 19 बचेंगे। फिर उसके बाद ये बाहर माइनस है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दो ग्रुप बन गए। फिर y दो बार लिख लिए ऐसे, 25 का 5 पंजे 25 कर लिया, 6 का 3 दूनी 6, 150 का 25 का 150। फिर उसके बाद ये दो जोड़े बना लिए, इन दोनों में क्या कॉमन था, y माइनस और 5 पंजे 25 बचा, ठीक है। इन दोनों में सेम क्या था, 3 दूनी 6, तो y माइनस 25 बचा, तो ये दोनों सेम आ गए, सेम आ गया, तो हमने सही करा। इन दोनों जो सेम है एक बार लिख लिया, और y प्लस 6 एक बार लिख लिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर जो है वो ये वाला आ गया। अब सुनो मेरी बात, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। ये कह रहा है एक रेखिक आलेख है, बना हुआ रेखिक आलेख। ये सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक का सुहास द्वारा गुड़ियों की बिक्री को दर्शाता है कि सुहास ने कितनी कितनी गुड़िया बेची है। यदि एक गुड़िया की कीमत 35 रुपए है, तो शनिवार को गुड़ियों की बिक्री से सुहास को कितने पैसे मिलेंगे। शनिवार का है ये ना, कितनी बिकी है 40, एक कितने की है 35, तो 40 को 35 है। देखो इतना आसान क्वेश्चन है, बस ये पता लगाना था कितने रुपए गुड़ियों से मिलेंगे। सिंपल सी बात है, अगर एक 35 की 40 बिकी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 पंजे 20, 4 1400 का बेटा, शाबाश, तो 1400 रुपये आ गए। कितना आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो 9। देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे अगर आप थोड़ी बहुत भी जो है ना पूरी ईमानदारी दिखा देते हो, और आप सैंपल पेपर सारे कर लेते हो, वो भी अगर अच्छे समझे हुए। कैसी लग रही है मेरी वीडियो, कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। देखो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की कीमत इतनी है और 20% इसमें अवमूल्यन। देखो आप स्कूटर लेकर आए हो तो आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू कम होगी, नहीं होगी, होगी ना। तो कह रहा 3 साल बाद इसकी कीमत कितनी रह जाएगी। तो P कितना है, 1,75,000। रेट कितना है 20%। टाइम कितना है 3 वर्ष। इसने बोला ए निकालो 3 साल बाद का, तो फॉर्मूला देखो P1 माइनस R अपॉन में 100। पता है माइनस क्यों लगा, क्योंकि अवमूल्यन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अवमूल्यन, ये लिखा अवमूल्यन मतलब वैल्यू घट जाएगी। फॉर्मूला पुट करो, P कितना है 1,75,000, 1 माइनस R कितना है 20 बटे में 100, टाइम कितना है 3, 1,75,000, 0 से 0 कट गई, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, ये बचा। देखो एक का एक, 0 0 कट गए, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। देखो 5 नीचे तो नीचे लिखेंगे, बच्चे ना 5 ऊपर लिख देते। देखो हम 20 ऊपर है 100 नीचे है, तो 20 1 कम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 लिखेंगे ना। यहां तक समझ आ गया, 1,75,000। अब इसके एलसीएम ले लो, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 एकम 5। 5 में से 1 कितना बचा, 4 बचे। अब इसको 3 बार लिख लेंगे। देखो 3 बार क्यों लिखा, 3 पावर है इसलिए 3 बार लिखेंगे। देखो पहले काटेंगे इसे, 5 से काटो, 5 दिया 15, 2 बचे, 5 पंजे 25, 35,000 आ गया। अब फिर 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 3 0 बची। फिर 5 से काट दो, 5 एक 5, 2 लगे, 5 चौक 20, 1400 आ गया। अब 1400 को 3 बार इनसे गुणा कर दो, 1400 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। देखो 1400 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, 56, 56 को 4 से करो, फिर जो आएगा उसको 4 से करो, ठीक है।
तो आंसर कितना हो जाएगा जल्दी से, तो आएगा 89,600। अब चेक करो कौन सा आंसर है। तो कौन सा आंसर ठीक है इसमें, ए, इसका ए आगे, इसका बी था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट है ये 10th क्वेश्चन। ये कह रहा है अगर किसी घन की भुजा 2a हो तो उसका आयतन क्या हो। देखो कितना सिंपल दिया है, जिस बच्चे को घन के आयतन का फॉर्मूला पता होगा वो तो फटाफट कर लेगा। जल्दी से बताओ घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। जो बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं पूरी ईमानदार समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में करने से पहले ही लिख दो कि क्या फॉर्मूला होगा, सिर्फ फॉर्मूला लिख दो घन का आयतन। अब मैं लिख रहा हूँ ए मल्टीप्लाई ए, या तो ये लिखो। अब यहाँ पे ए पहले से लिखा है तो हम यहाँ पे घन का आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा। भुजा कितनी है 2a, तो 2a को मल्टीप्लाई करो, 2a को मल्टीप्लाई करो, 2a से मल्टीप्लाई करो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 1 1 कितना हो गया, 1 ही क्यों हो। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, डी आ गया। देखो अब 11वां क्वेश्चन है, कह रहा समान लंबाई वाले खंड बताओ। देखो यहाँ तो एंगल की बात कर रहा है, ये भी एंगल की बात कर रहा है, ये दो है यहाँ पे, एक लाइन है, ये तो हो नहीं सकता, या दोनों दो लाइन है तो बी आंसर आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब ये कह रहा अगर ये प्रतिलोम है, प्रतिलोम लिख दिया बच्चों, तो प्रतिलोम पता किसे कहते हैं, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा होना चाहिए। सुन रहे हो, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा होना चाहिए। खुद सोचो बच्चों, ये डबल हो गया तो ये आधा हो जाएगा ना, तो 45 आंसर आ गया। सुन रहे मेरी बात, 90 यहां पर जो है ये क्या हो गया बच्चों, ये आधा हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 बटे में x और 20 बटे में 10। अगर आपसे कोई और भी क्वेश्चन पूछ ले तो 90 बटे में x 20 बटे में 10 ऐसे लिख लो, तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया होगा ना, उससे कर लेना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 20x ये हो गया 900, तो ये 20 बटे में चला गया, 0 कट गई, 45 आ गई। तो डियर अभी फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि खंड का आपको प्रोवाइड करूंगा, इस वीडियो में मैंने बात पूरी कर दी है। फिर बाकी की जो पार्ट है आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर फ्रेंड्स।